फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है दिव्यांश तिवारी और आज हम लोग देखेंगे एंगल रिवीजन। तो रिवीजन में क्या कहते हैं? पहले एंगल एंगल किसे कहते हैं हम लोगों ने देखा था पहले, आपने मतलब फर्स्ट पार्ट में देखा था। तो आज हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट का रिवीजन करने वाले हैं। तो एंगल किसे कहते हैं? द पॉइंट वेयर टू रेज कम एंड इंटरसेक्ट मीट टुगेदर, इट इज कॉल्ड एंगल। जैसे कि ये कोई भी दो रे है और आके एक पॉइंट मिल रही है, इसे एंगल कहेंगे। अब ये दोनों रे इन्फिनिटी जा रही है, ये इन्फिनिटी जा रही है, और इन दोनों को हम लोग आर्म्स कहेंगे और इसको वर्टेक्स कहेंगे। जैसे इसको कुछ मान लेते हैं बी और इसको ओ, ये डी मान लेते हैं, DOT। एंगल ये है DOT। इसको डिनोट करने का तरीका ये है, इसको लिखेंगे BOD। या इसे एंगल केवल उसमें वर्टेक्स भी लिख सकते हैं, जैसे एंगल लगा के केवल वर्टेक्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था टाइप्स, उसके कौन कौन से टाइप है। हम लोगों ने 7 टाइप के बारे में डिस्कस किया था। पहला क्या था? जीरो एंगल, जिसमें 0 डिग्री होता है उसे जीरो एंगल कहते हैं। दूसरा क्या था? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? जिसमें 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। और तीसरा क्या था? राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें 90 डिग्री होता है टोटल, इस टाइप का, ऐसे मतलब इस टाइप का। और इसमें इस साइन से इसको डिनोट करते हैं। मतलब जैसे अगर आपको कोई एंगल दिया हो और इसमें इस टाइप का साइन बना हो, तो उसे कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें हमेशा 90 डिग्री होता है, वो हमेशा 90 डिग्री का होता है ना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद का टाइप था ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, उसे कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद था राइट स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई एंगल हो, अभी ये उसका वर्टेक्स हो गया, ये घूम गया, इसे कहेंगे स्ट्रेट एंगल। जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल हो उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ये इसका वो तरीका भी हो गया, जो स्ट्रेट लाइन पे हो गया उसे स्ट्रेट एंगल कहेंगे, और इसका हमेशा होता है 180 डिग्री। इसके बाद था रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, उसे कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। फिर इसके बाद था कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं? ऐसे होता है वो कुछ फुल सर्कल, और ये हाफ सर्कल होता है। स्ट्रेट एंगल मतलब ये जीरो एंगल शुरू हुआ, फिर एक्यूट एंगल हुआ, फिर राइट एंगल हुआ, फिर ऑब्ट्यूस एंगल हुआ, फिर स्ट्रेट एंगल हुआ, फिर रिफ्लेक्स एंगल हुआ, और फिर कंप्लीट एंगल हो गया पूरा। इसीलिए इसको फुल सर्कल से डिनोट करते हैं। फिर था स्पेशल पेयर्स ऑफ एंगल के बारे में। स्पेशल पेयर्स ऑफ एंगल कौन कौन से? एक था लीनियर पेयर, जिसमें लीनियर पेयर मतलब जिसमें 180 डिग्री पे पूरा एक लाइन पे हो, मतलब उसमें उसका सम होता है 180 डिग्री। जैसे इस पे अगर इसी पॉइंट पे अगर हम लोग एक ये बना देंगे, ये लीनियर पेयर हो गया। और ये कुछ भी हो सकता है और ये कुछ भी हो सकता है, इन दोनों को मतलब मिला के 180 डिग्री होगा। स्ट्रेट लाइन पे हम लोगों ने डेफिनेशन क्या देखा था? इन नॉन कॉमन आर्म आर गोइंग टू अदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। मतलब ये एक कॉमन आर्म हो गया, ये एंगल एक हो गया, एक ये एंगल हो गया। तो जो नॉन कॉमन आर्म है वो दोनों स्ट्रेट लाइन पे होंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? जो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब उसके बाद क्या था? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? जिन दो एंगलों का सम 180 डिग्री होता है उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। उसके बाद है एडजेसेंट एंगल। जैसे कोई भी दो एंगल अगर ऐसे जुड़े हों, जो एंगल जुड़े हुए हैं उनके पास एक कॉमन आर्म होता है और नॉन कॉमन आर्म अदर साइड में जाते हैं, और इनके पास एक कॉमन वर्टेक्स होता है, इन्हें कहेंगे एडजेसेंट एंगल। बाद स्पेशल पेयर्स ऑफ एंगल में उसके बाद था वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हूं ना, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ये हो गया, ये कुछ भी वर्टेक्स हो गया,
अब जो ये एंगल है और ये एंगल इक्वल होंगे, इसी को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, तो इसको कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद था ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं? जब दो लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, दो या दो से ज्यादा लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, जैसे कि ये कोई दो लाइन है और इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। और ट्रांसवर्सल लाइन का हम लोगों ने देखा था, जब पैरेलल होता है उसमें क्या क्या था, एक था को इंटीरियर, एक था अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक था अल्टरनेट इंटीरियर, एक था ये करस्पॉन्डिंग एंगल, बस इतना ही था। तो उसके बाद ये हो गया। अब उसके बाद था बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।